चलिए आज चलते हैं हम बहुभुज पॉलीगन पर बात करते हैं। पॉलीगन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और पॉलीगन जो है कि हम लोग किस आधार से पॉलीगन को समझ सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि ध्यान से देखें। चलिए पॉलीगन क्या है, बहुभुज जिसका हिंदी होता है बहुभुज। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे वन आकृति को बहुभुज अर्थात पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले पॉलीगन एग्जांपल में देख लेते हैं कि पॉलीगन कहते हैं किसको है। इस तरह का पॉलीगन होता है, ये पॉलीगन हुआ, ये सब है पॉलीगन का एग्जांपल। चलिए देखते हैं बहुभुज के प्रकार। सबसे पहले लिखेंगे उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज अर्थात इसको कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन। चलते हैं, समझाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है, इसका एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है। कि जो है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इसका परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो शीर्ष बिंदु से किसी लाइन को मिलाते हैं तो वह बहुभुज के अंदर होता है, वैसा बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ से अगर यहाँ इस शीर्ष बिंदु से यहाँ से मिलाते हैं और यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो यह क्या हुआ, बहुभुज के अंदर हुआ, इसलिए उत्तल बहुभुज इसको कहेंगे। दूसरा एग्जांपल में दिखाते हैं। देखिए यहाँ से अगर ये शीर्ष बिंदु से ये शीर्ष बिंदु मिलाइएगा तो अंदर रहेगा, इस शीर्ष बिंदु से अंदर रहेगा, इसको मिलाइएगा तो यहाँ से अंदर होगा, इसी तरह यहाँ से भी मिलाइएगा तो ये भी अंदर होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तल बहुभुज। अब चलते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज एग्जाम्पल बहुत सारा है लेकिन कम समय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अवतल बहुभुज कॉनकेव, इंग्लिश से होगा कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन ये क्या होता है, इसका एग्जांपल से समझिएगा। इस तरह का आपके बुक में कई एग्जांपल मिलेंगे। अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगन। इसको हम कहेंगे अवतल बहुभुज। इसमें एक बात और समझना है कि उत्तल बहुभुज यानी कॉनकेव यानी सीपी कहने का मतलब है कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होता है, ये 180 डिग्री से प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या होता है, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको कहेंगे अवतल बहुभुज। यहाँ हम लिख दिए प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। यहाँ देखिए जब दो शीर्ष बिंदु आपस में मिलाएंगे तो बहुभुज के बाहर हो जाएगा, उसको कहेंगे अवतल बहुभुज। दो शीर्ष बिंदु को मिलाएंगे आपस में तो क्या होगा, ये बहुभुज बाहर हो जाएगा, बहुभुज से बाहर हो जाएगा। जब बहुभुज से बाहर हो जाएगा ऐसे आकृति को हम कहेंगे अवतल बहुभुज। क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। यहाँ से अगर ये भी एक बहुभुज है, अगर यहाँ से मिलाएंगे यहाँ तो ये भी क्या है, ये भी बाहर आ जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। यानी इंग्लिश में कहें तो कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। आगे चलते हैं। चलिए अगला बहुभुज के प्रकार पर चलते हैं। तीसरा में क्या है, समबाहुभुज।
समबाहुभुज, बहुभुज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ये क्या है? सभी बहुभुज को समझने के लिए एग्जाम्पल बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, इसमें कहता है सम बहुभुज, सम का मतलब बराबर होता है, यानी वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण बराबर और प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसको कहेंगे सम बहुभुज। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल के लिए हम दिखा रहे हैं, यहाँ जो है ये सब भुजा आपस में क्या है? बराबर है, तो हम कहेंगे ये कोण क्या है? सब आपस में इक्वल है। इसको कहेंगे ये थीटा है तो सभी थीटा होगा। इसको कहेंगे क्या कहेंगे? समबाहुभुज। समबाहुभुज का एक याद करने का तरीका यही है कि प्रत्येक कोण बराबर होगा, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा, उसको कहेंगे समबाहुभुज। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। आगे चलते हैं फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में क्या है? समबाहुभुज के बाद आता है विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, यानी नॉन रेगुलर पॉलीगन, नॉन रेगुलर पॉलीगन। ये क्या है? इसको भी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। यह कहता है कि वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा असमान हो और प्रत्येक कोण असमान हो, उसको कहेंगे विषम बहुभुज। जैसे देखिए, यहाँ जो है ये भुजा कुछ है, ये भुजा कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ कोण बन रहा है, यहाँ कुछ बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि सब जगह यहाँ भुजा ज्यादा है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। यानी कहने यहाँ जो है कि यहाँ भुजा कुछ है तो यहाँ कुछ है, तो यहाँ कुछ है। यानी कहने का मतलब है कि सब जगह भुजा समान नहीं है, सब जगह क्या है? असमान है, भिन्न है, विषम है। विषम से स्पष्ट हो रहा है कि यह सब भुजा बराबर नहीं है और सब कोण बराबर नहीं है। जैसे कहने का मतलब यहाँ थीटा कोण बनाएगा, यहाँ अल्फा बनाएगा, यहाँ बीटा बनाएगा, यहाँ गामा बनाएगा, और यहाँ जो है कि कुछ मान लीजिए थीटा बीटा गामा अल्फा, यहाँ कुछ एक्स मान लीजिए, कोई थीटा कोई कुछ मान लीजिए। ये सब क्या है? विषम बहुभुज। हम लोग बहुभुज के प्रकार समझे। बहुभुज के मुख्यतः 4 प्रकार हो जाते हैं। भुजा के आधार पर 2 तरह से बांट सकते हैं, कोण के आधार पर या बनावट के आधार पर 2 प्रकार के हुआ। जैसे बनावट के आधार पर हुआ था उत्तर बहुभुज, अवतल बहुभुज, उत्तर बहुभुज, अवतल बहुभुज हुआ। आगे चलते हैं। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज से जितना भी आकृति बनेगा, त्रिभुज के बाद जो भी आकृति बनेगा सब बहुभुज हो जाएगा। त्रिभुज भी बहुभुज है, त्रिभुज भी क्या है? बहुभुज है, त्रिभुज भी बहुभुज है। साथ ही साथ 2 भुजा से तो कोई बंद आकृति का निर्माण नहीं होगा, इसलिए उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो है कि बहुभुज है। यानी कहने का मतलब है 3 भुजा से अधिक होना चाहिए। 3 भुजा से अधिक है वही बहुभुज है। अब आगे चलते हैं कि बहुभुज का क्या गुण होता है, किस प्रकार डिफाइन करेंगे। आगे चलते हैं। वीडियो काफी लंबा होने के कारण मैंने सोचा कि इस बार केवल बहुभुज रहने देते हैं और बहुभुज के टाइप्स यानी प्रकार रहने देते हैं, ताकि जो है कि इतना अगर बात समझ में आ रहा है तो हम अगले वीडियो में और अगले क्लास में यह बताएंगे कि यह कितना डिग्री का कोण बना है और कितना कोण बना है, इसका क्या नाम है, इस बहुभुज का क्या नाम है, ये थीटा और ये समान बहुभुज है, यानी भुजा और इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
और इसके प्रॉपर्टी अर्थात तो कुछ इसके कुछ गुण होते हैं, गुण के बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।